अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमाज़ व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। आज का ये व्लॉग बिल्कुल वही है जिसकी मुझे बहुत से दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी, तो मैंने सोचा कि चलें अब तो जो है ना वो मैं आप लोगों के साथ ये व्लॉग शेयर कर ही देती हूँ, क्योंकि इस व्लॉग में मेरी काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है और काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग गया था मुझे इस व्लॉग को बनाने में। तो बस ये एडिट करके मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ सबके साथ शेयर कर देती हूँ। वैसे भी माशाल्लाह से रमज़ान मुबारक आने में कुछ ही देर रह चुकी है, तो आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार सी कुछ रेसिपीज़ और कुछ जो है वो मज़ेदार सी टिप्स शेयर करूँगी। तो आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आप लोग चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें। अच्छा, यहाँ पर ना हमने आज अपने सारे रूम की बेडशीट्स वगैरह चेंज की हैं, और बाबा के रूम की बस हमने थोड़ी बहुत सफाई की। और वैसे भी बाबा का जो रूम है ना ये वाला, इसको हमने ओवर डेकोरेट भी नहीं किया हुआ, क्योंकि बाबा पेशेंट है ना, तो इसलिए वो पसंद नहीं करते कि उनके रूम में ना कुछ बहुत ज़्यादा भरी भरी चीज़ें हो। और वैसे भी इसके साइड टेबल्स पर भी हम लोगों ने कोई भी जो है ना वो डेकोरेशन वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं रखी हुई है। खासतौर पे जो बाबा की साइड है वहाँ पे तो बिल्कुल नहीं, बाबा की मेडिसिन ऑल टाइम यहाँ पर पड़ी रहती हैं, तो इसलिए हम भी फिर उनको जो है ना वो अनकंफर्टेबल नहीं फील कराते कि जैसे वो खुश हैं, ईजी हैं। क्योंकि पेशेंट लोग आपको पता है कि वो वैसे ही उनका दम घुटता है, और बाबा कहते हैं कि मैं 7 से 8 घंटे ऑलरेडी हॉस्पिटल में रहता हूँ, तो वहाँ पर ही जो है ना मुझे इतनी घुटन होती है, तो घर आकर बिल्कुल मुझे खुला खुला ईजी सा कमरा चाहिए होता है। तो बस फिर मैंने अपने रूम की भी बेडशीट चेंज की, सारी सफाइयाँ की, और बाबा की रूम की भी आज हमने पूरे घर की सारी सफाई वगैरह भी की। और आज हम लोगों ने जो है ना वो डिसाइड किया था कि हम लोग सारे घर के जो है ना वो पर्दे वगैरह, और साथ में जो सोफ़ा की शीट्स वगैरह वो भी, और सारी जाए नमाज़ें जो है वो भी वॉश कर लेंगे। अच्छा, हमने अपने घर में जो है ना वो इस तरह से मतलब हम लोग अपने दिन डिसाइड कर लेते हैं ताकि काम का बर्डन बहुत ज़्यादा ना हो जाए। और रमज़ान आने से पहले तो हम लोग ये सारे काम वगैरह जो है ना वो वैसे भी अपने करते ही हैं, ईद पर भी कर लेते हैं। और वैसे भी मामा जो है वो 2 से 3 माह के बाद जो है ना ख़ास तौर पे सोफ़ा कवर्स जो होते हैं ना वो तो धोती रहती हैं। लेकिन खैर यहाँ पर अभी ना हम लोग जो है ना जितनी भी हमारी जाए नमाज़ है ना वो सारी हम लोग वॉश करने वाले थे, और बस हम लोग जो है ना वो काम को डिवाइड कर लेते हैं कि इस दिन में ये करेंगे और कौन कौन किस काम को करेगा। फिर काम करना जो है ना वो ईजी हो जाता है। अचानक से सारा बर्डन एक ही साथ जो है वो खुद पे डाल दें तो फिर खुद भी इंसान बीमार हो जाता है और थक जाता है, फिर तो कोई काम करने का भी दिल नहीं करता। तो बस यहाँ पर जो है ना वो जाए नमाज़ मैंने वॉश होने के लिए डाल दिए थे, और बस जैसे ही जो है वो सारी वॉश हो गई तो उसके बाद मैंने इनको निकाल दिया था। और वैसे भी जो है ना वो मैं रमज़ान से पहले एक अपने लिए प्रेयर मैट जो है ना वो न्यू लाज़मी लेती हूँ, लेकिन आजकल जो है ना वो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं अपने लिए जो प्रेयर मैट अब लूँगी ना वो मैंने बिल्कुल सिंपल लेना है। पहले भी 2-3 मेरे पास सिंपल है, लेकिन मैं इस दफ़ा सोच रही थी कि मैं न्यू लूँगी ना तो वो मैंने बिल्कुल सिंपल लेना है, क्योंकि मैं कुछ रील्स वगैरह भी देख रही थी कि आजकल आपको पता है ये वाले जो प्रेयर मैट्स हैं इनका बहुत ट्रेंड है, ये बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, मतलब हर जगह हर मॉल में आपको यही नज़र आएँगे। लेकिन इनमें भी वो कुछ दिखा रहे थे कि कुछ इश्यूज़ वगैरह हैं, तो आप लोग जो है ना वो सिंपल जाए-नमाज़ वगैरह लें। तो बस फिर मैंने इंशाल्लाह इस दफ़ा मैं बिल्कुल जो है ना वो सिंपल प्रेयर मैट लूँगी। इनको मैंने डाल दिया था ड्राई होने के लिए, और बस घर के ये काम भी हैं जो साथ-साथ चल ही रहे हैं, और रमज़ान प्रेप भी साथ-साथ है। तो बस ये देखें अभी मैं आप लोगों के साथ करने वाली हूँ सारी रेसिपीज़ शेयर। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैं बनाने लगी थी आलू और चिकन के समोसे, जो कि बहुत मज़े के बनते हैं, और आप लोगों ने भी सेम इस रेसिपी के साथ रमज़ान में ट्राई करने और फिर मुझे बताना है कि आप लोगों को कैसे लगे। यहाँ पर जो है ना वो मैंने सबसे पहले मैश्ड पोटैटो ले लिए, इनको मैंने बॉयल कर लिया था आलू को अच्छे से, जितने आप बनाना चाहते हैं आप उस हिसाब से ले लें। उसके साथ में मैंने 1 स्मॉल साइज़ अनियन और श्रेड चिकन ले लिया है 1 कप, और इसके साथ में पुदीना और ग्रीन चिलीज़ हैं। और स्पाइसेस में इसके अंदर हाफ टेबल स्पून सॉल्ट ऐड किया है, 1 टेबल स्पून भर के रेड चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया ऐड किया है, और 1 टेबल स्पून ज़ीरा ऐड किया है। अच्छा, अगर आप लोग जो है वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाना चाहते ना तो फिर आप रेड चिली फ्लेक्स जो है वो थोड़ा कम ऐड कर लें। मैं इसके अंदर जो है ना वो और कोई भी स्पाइसेस ऐड नहीं करूँगी, और आप यकीन करें कि रेड चिली फ्लेक्स का टेस्ट इसमें इतना मज़े का लगता है ना, और इसका कलर भी बहुत प्यारा आता है। बस ये सारे मसाले हम इसके अंदर डाल के इसको अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेंगे, और मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो इस तरह की रेसिपीज़ शेयर करूँगी जो हर कोई आसानी से बना सके। तो फिर आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखना है, एंड इन रेसिपीज़ को भी ज़रूर ट्राई करना है। बस यहाँ पर हमारा जो समोसे का मटीरियल है ना वो रेडी हो चुका था, और आपने देखा कि उसका कितना अच्छा कलर आया। अच्छा, दिखने में ये ऐसे लग रहे हैं जैसे बिल्कुल जो है ना वो सादे से हैं, लेकिन ये जो है ना स्पाइसेस में बिल्कुल ठीक था, और सॉल्ट भी इसके अंदर बिल्कुल ठीक था। आप लोग भी इसी तरीके से बनाइएगा। थोड़ा सा इसके अंदर जो है ना मैंने धनिया भी ऐड किया था, और यहाँ पर मैंने सोचा कि एक समोसा जो है ना वो मैं आपको बनाकर भी दिखा देती हूँ कि हम लोग किस तरह से बनाते हैं। तो बस आप लोग यहाँ पर देख ले, आई थिंक कि मुझे बोल के समझाना जो है ना वो मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग तो जो है ना वो वैसे इसी तरह से बना लेते हैं, और मामा घर में भी समोसे बनाती हैं, मतलब घर में पट्टी बनाकर, लेकिन ये है कि हम लोग बाजार से ले आते हैं, तो ये भी बहुत बेस्ट रहती है। और बस यहाँ पर मैंने इसी तरह से सारे समोसे जो है वो रेडी कर लिए थे। और दूसरा ये कि कुछ लोग जो है वो चिकन को जो है वो फ्राई करके
करके भी ऐड करते हैं, सोते करके हल्का सा, लेकिन मैंने बस चिकन को जो है वो बॉईल करके श्रेड कर लिया था सिंपल। तो हमने इसी तरह से बनाया है। बस समोसे सारे हमारे यहाँ पे रेडी हो गए हैं। और एक चीज़ और मैं आप सब लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि मैं सिर्फ ना ये वीकली बना रही हूँ, यानी कि मैं पूरे मंथ की तैयारी नहीं करके रख रही, क्योंकि हमारे घर में जो है ना वो फ्रोज़न आइटम्स नहीं खाई जाती। बस ये तो मुझे रिक्वेस्ट आई हुई थी, जिस वजह से मैं जो है ना वो ये सब आप लोगों के साथ बनाकर जो है वो शेयर कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो है ना अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आपने इनको जो है ना वो पहले आप एक प्लेट में रखें और उसके ऊपर फॉइल रख के दोबारा से एक लेयर लगाएं। मतलब आपने जो है ना वो इसको एक साथ पाइपिंग बैग में बिल्कुल डाल के फ्रीज नहीं करना, फिर ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे और फिर जब आप इनको अलहदा करेंगे ना तो पट्टी जो मतलब शीट होगी ना इसकी वो फट जाएगी। तो इसलिए अगर आपने इनको फ्रीज करना है ना बहुत ज़्यादा है तो आपने एक ही दफ़ा पाइपिंग बैग में सारे नहीं डाल के फ्रीज करने, पहले आप इनको एक ट्रे में अलग अलग करके जो है ना मतलब थोड़ा थोड़ा इसमें फासला रख के आप इनको फ्रीज कर लें। और फिर उसके बाद आप जब ये अच्छे से फ्रीज हो जाए तो फिर आप इसको पाइपिंग बैग में डाल के रखते हैं जिस तरह से भी। लेकिन अगर आप इसी तरह से जोड़ के रख देंगे ना फ्रीज करने के लिए, तो फिर ये जब आप इनको अलहदा करेंगे फ्राई करने के लिए तो इसकी जो शीट है ना वो फट जाएगी। तो बस हम इसको इस तरह से जो है ना वो अब फ्रीज होने के लिए रख देंगे। एक ट्रे और भी है अलग से, यानी कि 2 ट्रे हमारी बन के तैयार हो गई थी, जो कि मैं आप लोगों को अभी आगे चल के दिखाती हूँ। यहाँ पर हम अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ चलते हैं और ये मैं बनाने वाली हूँ वेजेस एंड पोटैटोज और चिकन ऐड करके कटलेट्स। तो ये भी बहुत मज़े के बनते हैं और ये डिफरेंट स्टाइल की रेसिपी है, तो आप लोगों ने ज़रूर देखनी है कंप्लीट। यहाँ पर मैंने 1 स्मॉल साइज चॉप्ड अनियन ले लिया, धनिया और पुदीना इनको भी मैंने चॉप कर लिया। साथ में हमारे पास जो है ना वो सिर्फ एक मैंने ग्रीन चिली ली थी क्योंकि बहुत तेज़ है। हाफ कप हमने जो है ना वो ग्रेटर से आप कैरेट को ग्रेट कर लें, यानी कि गाजर को, और 1 कप आप वो ले लें। उसके साथ में हमारे पास 1 टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टेबल स्पून चाट मसाला, हाफ टेबल स्पून सॉल्ट और इसके साथ में 1 टेबल स्पून साबित धनिया, ज़ीरा और इसके साथ में कलौंजी है। अच्छा, आप जितनी क्वांटिटी में बना रहे हैं ना आप उस हिसाब से स्पाइसेस ऐड कर लें। और ये तो एक ऐसी चीज़ है कि आप इसमें जो है ना वो स्पाइसेस को टेस्ट भी कर सकते हैं। तो बस इसीलिए, और कुछ रमज़ान प्रिपरेशन हम लोग पहले से करते ही हैं ताकि इसको हम पहले से टेस्ट करके अच्छे से बना के रख सकें। खैर, यहाँ पे मैंने जो है ना वो आलू ले लिए, उनको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया। अब इनको मैं मैश कर लूँगी। साथ में हमारे पास जो है वो श्रेड चिकन है, इसको भी चिकन मैंने जो है ना वो सारी एक ही दफ़ा बॉईल कर ली थी, दालचीनी और उसके साथ में इलायची ऐड करके। तो बस इसको हमने जो है ना वो अच्छे से फिर श्रेड कर लिए चिकन को, और आलू भी जो है अच्छे से मैश कर लिए। और उसके बाद हमारे पास जितने स्पाइसेस हैं, गाजर, प्याज और धनिया पुदीना, वो सब भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अगर आप चाहें तो इसके अंदर बेल पेपर्स भी ऐड कर सकते हैं। वैसे पहले जब मैं ये कटलेट्स बनाती थी ना तो मैं बिल्कुल बारीक बारीक जो है ना वो बेल पेपर्स यानी शिमला मिर्च कट करके इसमें ऐड कर देती थी। लेकिन अभी मैंने स्प्रिंग रोल्स में भी वो वाली वेजिटेबल्स ऐड करनी है, तो मैं चाहती थी कि हर चीज़ का टेस्ट जो है ना वो डिफरेंट रहे, तो इसलिए मैंने सिर्फ इसके अंदर फिर गाजर ही ऐड किया। और यकीन करें इसका कलर माशाल्लाह से इतना प्यारा आता है ना। और हम इसके अंदर ब्लैक पेपर और रेड चिली पाउडर ऐड नहीं कर रहे, जिस वजह से जो है ना वो इसका कलर बहुत अच्छा आ रहा है। लेकिन ये है कि आपको पता है ग्रीन चिलीज और रेड चिली फ्लेक्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी कर देती हैं चीज़ को, तो इसलिए बस ये 2 चीज़ें ही जो है ना वो इसके मटेरियल में इनफ है। यहाँ पर देखिए हमारा मटेरियल जो है ना वो कटलेट्स का भी बन के अच्छे से रेडी हो गया। अब हमने जो है ना वो सारे कटलेट्स को अच्छे तरीके के साथ शेप दे लेनी है। और आप लोगों ने रमज़ान में इस रेसिपी को भी ट्राई करना है, ये बहुत मज़े के बन के तैयार होते हैं। और काफ़ी ज़्यादा और भी रिक्वेस्ट आई हैं, लेकिन जितनी रिक्वेस्ट मैं इनमें पूरी कर सकी इस ब्लॉग के अंदर मैंने वो सारी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर की हैं। और ज़ाहिर सी बात है सबकी जो है वो काम बस रमज़ान के भी साथ साथ चल रहे हैं और घर की रूटीन भी उसको भी मैनेज करना होता है और अपनी स्टडी को भी। तो इंशाल्लाह बाकी जो रेसिपीज़ रह गई हैं ना वो मैं आप लोगों के साथ आगे आगे चल के रमज़ान में शेयर कर दूँगी। और अभी बस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि माशाल्लाह से काफ़ी सारे हमारे कटलेट्स जो है ना वो बन के रेडी हो गए हैं। और हमारे घर में ऐसे होता है कि अगर हम लोगों ने एक दिन में कोई फ्राइड चीज़ बनानी है ना, यानी समोसे हैं, स्प्रिंग रोल हैं, कटलेट्स हैं, तो हम लोग शामी कबाब है जैसे, इसके साथ ना हम एक ही चीज़ एक दिन में फ्राइड रखते हैं। पकोड़े अक्सर यहाँ के बन जाते हैं, तो फिर पकोड़े समोसे हो गए या पकोड़े और स्प्रिंग रोल्स हो गए, इस तरह से सारी फ्राइड चीज़ें हम लोग एक दिन में नहीं बना के रखते। अच्छा, अब मज़े की चीज़ आई है कि हम ना ही तो इसको ब्रेड क्रम्स लगा के फ्राई करेंगे और ना ही तो एग लगा कर। सबसे पहले हम लोग एक बाउल में पानी ले लेंगे और इसके अंदर हमने जो है ना वो ऑल पर्पस फ्लोर यानी कि मैदा ऐड कर देना है। 2 टेबल स्पून भर के हम इसमें मैदा ऐड कर देंगे। और क्योंकि हमने इसको फ्रीज होने के लिए रखना है ना, तो इसलिए हम इसको जो है ना वो अंडे में कोट नहीं करेंगे, हम इसको जो है ना वो मैदा लेके उसके साथ इसकी कोटिंग कर लेंगे। क्योंकि अगर आप इसको अंडे में कोट करके फ्रीज होने के लिए रख देंगे तो फिर आप खुद सोचें कि जब आप उसको बाहर निकालेंगे दोबारा से फ्राई करने के लिए, हफ्ता आप उसको फ्रिज में रखें या जितनी देर भी, तो फिर उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा और उसकी स्मेल भी ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए। अच्छा जी, अब हम इसको जो है ना वो सेवइयों के साथ कोट करेंगे। यहाँ पर हमने सेवइयाँ ले ली और इनको हमने जो है ना वो बिल्कुल बारीक बारीक
जो है ना वो पीस ली है। अब हम एक कटलेट लेंगे और उसको जो है ना हमने यहाँ पर जो स्लरी बनाई है ना मैदे की उसके अंदर ऐड करेंगे। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आप ये मैदे की स्लरी बनाए ना इसको बहुत ज़्यादा थिक ना करें, ये बिल्कुल पतला पतला सा सबसे पहले आपने जो टिक्की है ना उसको मैदे में कोट करना है और उसके बाद यहाँ पर जो हमारे पास सवैयाँ है ना इसके अंदर कोट कर लेना है। और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सवैयाँ बिल्कुल बारीक हो। और दूसरा ये कि इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि जब आपने टिक्की बनानी है ना तो उसको साइज़ में बहुत बड़ा नहीं बनाना, क्योंकि फिर जब इसके ऊपर मैदे की और उसके बाद में सवैयों की कोटिंग होगी ना तो फिर ये और भी ज़्यादा जो है वो थिक हो जाएंगी। तो और बस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे जो कटलेट्स हैं ना वो भी बन के रेडी हो गए हैं और आप देख सकते हैं इनकी लुक कितनी प्यारी है। अभी मैं आप लोगों को समोसे और जो कटलेट्स है ना वो व्लॉग के एंड में फ्राई करके भी दिखाऊंगी कि कितने परफेक्ट बन के तैयार हुए थे। इनको बस मैं अभी फ्रीज होने के लिए रख दूंगी और कुछ जो है ना वो उसको हमने सवैयों की कोटिंग कर ली और कुछ जो है वो बाद में हम ब्रेड क्रम्स में भी कोट कर सकते हैं, तो इसलिए हमने कुछ उसका हिस्सा जो है ना वो अलग रखा। अभी मैं आप लोगों के साथ एक डिफरेंट स्टाइल में स्प्रिंग रोल्स की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हमने जो है ना वो शिमला मिर्च ले लेनी है। मैंने यहाँ पर बेल पेपर्स तीनों कलर की लिए हैं, रेड, येलो और ग्रीन। उसके साथ में कैबेज है यानी कि बंद गोभी, साथ में मैंने स्वीट कॉर्न्स लिए हैं और उसके साथ में हमारे पास है ग्रीन अनियन। और चिकन आपके पास थाइस के चिकन जो भी आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में स्पाइसेस में हमने जो है ना इसके अंदर हाफ टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून कलौंजी, 1 टेबल स्पून जीरा, 1 टेबल स्पून इसके अंदर रेड चिली फ्लेक्स और हाफ टेबल स्पून इसके अंदर हम लोग साबित धनिया ऐड करेंगे। आप चाहें तो साबित धनिया ऐड कर सकते हैं, चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ना सिर्फ और सिर्फ 2 टेबल स्पून जो है ना इसके अंदर ऑयल ऐड किया और साथ में मैंने इसके अंदर जो है ना जो हमारे पास ग्रीन अनियन थे वो ऐड कर दिए हैं और इसको भी मैं जो है ना वो ऑयल के अंदर हल्का सा जो है वो फ्राई कर लूँगी। और फिर हमारे पास जो चिकन है ना वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और चिकन जो है ना वो भी सिंपल मैं इसके अंदर इसी तरह से ऐड कर रही हूँ, कोई मैंने इसको जो है ना वो बारीक बारीक कट नहीं किया, बस हम इसको इसी तरह से जो है ना वो ग्रीन अनियन के अंदर यानी कि ऑयल के अंदर ऐड कर देंगे। और ऑयल मैंने बिल्कुल कम ही इसके अंदर ऐड किया है क्योंकि ज़्यादा ऑयल जो है ना वो फिर स्प्रिंग रोल्स में अच्छा नहीं होता और फिर जितनी भी वेजिटेबल्स है ना वो बहुत सोगी सी हो जाती हैं। और फिर वैसे भी स्प्रिंग रोल्स को हमने फ्राई करना होता है तो फिर बहुत ही ज़्यादा ऑयली हो जाती है, तो इसलिए बस हम इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। और अभी आपको जो है ना वो पॉट में भी नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास जो ऑयल है ना वो बहुत कम कम से, लेकिन फिर भी चिकन को हमने अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। और जैसे ही चिकन का कलर चेंज हो गया था तो जो हमारे पास स्पाइसेस है ना वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि माशाल्लाह से इसका कलर कितना खूबसूरत लग रहा है। इसी तरह से हमारी जो स्प्रिंग रोल की स्टफ़ है ना वो भी इतनी ही प्यारी बन के तैयार होगी। बस यहाँ पर हम लोग जो है ना वो चिकन को स्पाइसेस के साथ हल्का सा सोते करेंगे और उसके बाद मैं इसके अंदर जो है ना वो फिर पानी ऐड कर दूँगी। स्पाइसेस ऐड करने के बाद ना मैंने इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए जो है वो सोते किया था और अब मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। तकरीबन इसके अंदर ना हम लोग हाफ ग्लास से भी कम ही पानी ऐड करेंगे और बस फिर हम इसको लो फ्लेम पर जो है ना वो कवर करके कुक होने के लिए रख देंगे जब तक कि हमारा जो चिकन है ना वो बिल्कुल टेंडर सॉफ्ट हो जाए तब तक के लिए। और बस ये देखें तकरीबन जो है ना वो 8 मिनट के अंदर जो है ना वो हमारा पानी जो अच्छे से ड्राई भी हो गया था और जो चिकन है ना वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया था। अभी चिकन ने मज़ीद जो है वो वेजिटेबल्स के साथ भी पकना है और फ्राई भी होना है, तो इसलिए अगर आप लोगों को लगे कि थोड़ा सा हार्ड भी है तो उसमें कोई मसला नहीं है। अभी यहाँ पर बस चिकन हमारा रेडी हो गया, अब हम इसको अच्छे तरीके के साथ श्रेड कर लेंगे। और ये देखें चिकन जो है हमारी अच्छे से श्रेड हो गई है और ये चिकन इतनी मज़े की लग रही थी ना, मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसके अंदर कोई भी वेजिटेबल्स ऐड ना करूँ, मैं इसको इसी तरह से जो है ना वो इसके रोल्स बना लूँ। बहुत यमी बन के तैयार हुई थी। बस अब चिकन को निकाल के हम लोग साइड में कर देंगे और अब आपने सिर्फ जो है ना वो वेजिटेबल्स को सोते ही करना है क्योंकि सारे स्पाइसेस हमारे ऐड हो चुके हैं। अब हमने इसके अंदर जो है ना वो वेजिटेबल्स के अंदर कोई भी स्पाइसेस वगैरह इस तरह की चीज़ नहीं ऐड करनी। यहाँ तक आप समझे कि 50% जो है ना वो हमारे रोल्स बन के तैयार हो गए हैं। सबसे पहले जो है ना वो मैंने 2 टेबल स्पून दोबारा वापस से ऑयल लिए, इसके अंदर मैंने कैरेट को ऐड किया और गाजर डालने के बाद ना मैं इसको हल्का सा ऑयल में पहले सोते करूँगी क्योंकि आपको पता है गाजर जो वो थोड़ी सी सख्त होती है, तो इसलिए पहले मैंने इसको ऐड किया है। और बस तकरीबन सिर्फ इसको जो है ना वो मैं हाफ मिनट के लिए बस सोते करूँगी और उसके बाद में इसके अंदर जितनी भी हमारे पास बेल पेपर्स हैं वो ऐड कर देंगे और साथ में हमारे पास जो स्वीट कॉर्न्स है वो भी मैं ऐड कर दूँगी। यहाँ पर आप लोगों ने फ्लेम को जो है ना वो हाई रखना है क्योंकि आपको पता है कि सब्जियाँ जो है वो पानी छोड़ती हैं, तो फिर अगर आप इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे ना तो फिर वेजिटेबल्स बिल्कुल जो है ना वो सोगी सी हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा नरम हो जाएंगी और फिर फ्राई होने के बाद तो ये रोल्स के अंदर नज़र ही नहीं आएंगी, तो इसलिए आपने इनको ओवर कुक नहीं करना। बेल पेपर्स को और उसके साथ में कैरेट को अच्छे तरीके के साथ जो है ना वो ऑयल में सोते करने के बाद हम इसके अंदर जो हमारे पास बंद गोभी है ना वो ऐड कर देंगे। बंद गोभी मैंने बाद में इसलिए ऐड की क्योंकि आपको पता है ये बहुत जल्दी जो है वो तैयार हो जाती है, तो इसलिए फिर ये बहुत ज़्यादा ओवर कुक हो जाएगी, तो इसलिए मैंने इसको लास्ट में ही ऐड किया। और अभी बस हम इसको भी जो है वो दोबारा से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसके अंदर जो है ना वो सारे सॉस ऐड कर देंगे। सबसे पहले मैंने इसके अंदर जो है ना वो 1 टेबल स्पून विनेगर ऐड किया, 2 टेबल स्पून
स्पून इसके अंदर मैं जो है ना वो रेड चिली सॉस ऐड कर दूँगी और उसके साथ में इसके अंदर मैंने बिल्कुल थोड़ा-सा जो है ना वो सोया सॉस ऐड किया, क्योंकि जो मेरे पास सोया सॉस है ना ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए अगर आप लोगों के पास जो सोया सॉस है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर आप 1 टीस्पून ऐड कर लें। अभी मैं इसको बस दोबारा यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद जो है ना हमारे पास यहाँ पर जो श्रेड चिकन है ना वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और मैंने इसके अंदर दोबारा कोई भी स्पाइसेस वगैरह ऐड नहीं किए थे, सिर्फ मैंने इसमें सॉस ही ऐड किए थे और बस चिकन हम इसके अंदर ऐड करेंगे ना तो सारी चिकन को आपने अच्छे तरीके के साथ जो है वो वेजेस के साथ मिक्स कर लेना है, ताकि जो सॉल्ट है और स्पाइसेस है वो अच्छे से बैलेंस हो जाए वेजिटेबल्स में भी, और बस फिर हमारे जो स्प्रिंग रोल्स है ना वो मज़ेदार से बन के रेडी हो जाएंगे। अभी लास्ट मोमेंट पर इसके अंदर मैंने केचप ऐड किया 1 टेबल स्पून, क्योंकि अली और हलीमा को जो है ना वो स्प्रिंग रोल्स में केचप बहुत पसंद है, वो स्पेशल मुझसे पूछने भी आए थे तो फिर मैंने केचप भी ऐड कर दी इसके अंदर। और आप लोग यहाँ पर पोर्ट में देख सकते हैं कि हमारे जो है ना वो बिल्कुल भी इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा ऑयल नहीं है। आपने भी इसी तरह से इसकी स्टफ़ बना के रेडी करनी है, क्योंकि जब आपको पता है हम फ्राई करते हैं तो उस टाइम पर भी स्प्रिंग रोल में बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाता है, तो इसलिए बस इसको जो है ना वो हमने इसी तरह से ही इसकी स्टफ़ रेडी कर लेनी है। अच्छा, ये वो सब सॉस हैं जो मैंने ना ऐड किए थे, मैंने सोचा आप सब लोगों को दिखा देती हूँ। स्प्रिंग रोल्स के लिए जो मैं शीट यूज़ करती हूँ ना वो ये वाली है स्विट्स की, तो आप लोगों को भी जो है ना वो ये ईजिली किसी भी सुपर मार्केट से मिल जाती है। वैसे तो ये सारी अरब कंट्रीज़ में तो ईजिली मिल जाती हैं, पाकिस्तान में जो आपको बेस्ट लगे आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आप घर में भी बना सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप घर में बना सकते हैं। मैं तो खैर इतनी सारी रेसिपीज़ रिकॉर्ड कर रही थी और इतना कुछ बनाया है तो मैं तो वैसे सिंपल ही जो है ना वो बाहर से ले लेती हूँ, क्योंकि इसमें भी काफ़ी मेहनत लगती है इसकी जो है ना वो ये शीट्स बनाने में, और वैसे भी जो शीट्स मेरे पास है ना ये बहुत अच्छी हैं, तो इसलिए मुझे घर में बनाने की कोई ख़ास ज़रूरत भी नहीं पड़ती। एनीवेज़ अक्सर लोगों का ना गिला रहता है कि जब हम रोल्स बनाते हैं तो उसकी शीट में से जो है ना वो उसकी स्टफ़ बाहर निकल जाती है या फट जाती है, नज़र आने लग जाती है। तो आपने जो है ना वो शीट को पहले इस तरह से जो है ना वो दरमियान से जो है वो आपने इसको फ़ोल्ड कर लेना है और उसके बाद फिर आपने इसके ऊपर ही स्टफ़ रखनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, और फिर आप इसको जो है ना वो अच्छे से रोल कर लें तो फिर आपकी स्टफ़ भी बाहर नज़र नहीं आएगी, शीट भी डबल हो जाएगी, तो फिर बहुत अच्छे से जो है ना वो रोल बन के तैयार हो जाएंगे। अभी मैंने जो मैदे की स्लरी आप लोगों को बना के दिखाई थी ना वही मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। बस ब्रश की मदद से आप इसकी जो है वो कॉर्नर में लगा लें और रोल इस तरह से बना के परफेक्ट रोल रेडी कर लें। एक और ट्रिक आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर देती हूँ। आपने यहाँ पे बिल्कुल जो है ना वो स्टफ़ रखनी है ऊपर की तरफ, और उसके बाद फिर आपने जो है ना वो अक्सर लोग ऐसे करते हैं कि इसके मिड में रखते हैं और दूसरे तरीके से बनाते हैं। आपने इसको जो है ना वो इसकी कॉर्नर की साइड से बनाना है और फिर सारी स्टफ़ को जो है ना वो आपने अच्छे तरीके से इस चीज़ को इसका कॉर्नर पकड़ के ना इसके अंदर कर देना है और फिर बस आप इसको रोल करते जाएँ। दरमियान में जाकर जो साइड से इसकी जो पट्टी है ना वो आपने अंदर की तरफ फोल्ड कर देनी है और फिर बस आपने बाकी का भी जो रोल है ना वो आपने इसी तरह से बना लेना है। ये भी एक बहुत परफेक्ट जो है ना वो इसकी ट्रिक है। इस तरह से भी अगर आप बनाए ना तो फिर आपकी स्टफ़ बाहर की तरफ नज़र नहीं आती। अक्सर स्प्रिंग रोल की खूबसूरती जो है ना इस वजह से ख़राब हो जाती है, मतलब वो दिखने में लुक वाइज जो है ना वो परफेक्ट नहीं बन के तैयार। और बस ये आप लोग देख सकते हैं कि जो रोल है वो हमारा कितना परफेक्ट बन के तैयार हो गया। और बस आप लोग भी इन रेसिपीज़ को ट्राई करें और मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। अब यहाँ पर सारे रोल्स जो है ना वो मैंने रेडी कर लिए हैं, बस अब इनको मैं रख दूँगी फ्रीज़ होने के लिए। और इसका जो है ना वो मैं तरीका आपको दिखा भी देती हूँ कि मैं इसको किस तरह से फ्रीज़ कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने इनको एक ट्रे में रखा है, थोड़े-थोड़े से जो है ना वो मैंने इसके अंदर स्पेस रखी और दोबारा ऊपर जो है ना वो मैंने इसके फॉइल रखे। बाकी के जो रोल्स हैं वो मैंने इस तरह से इसके ऊपर रख दी। इनको अलग-अलग करके ना मैं अभी इनको फ्रीज़ कर लूँगी और उसके बाद फिर जब ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाएंगे ना तो फिर मैं इनको पाइपिंग बैग में डाल दूँगी। रोल्स का तो स्पेशल आपने ध्यान रखना है, क्योंकि आपको पता है इसकी पट्टी थोड़ी इस तरह की होती है तो ये बहुत जल्दी चिपक जाते हैं। और अभी हम लोग बना लेते हैं चिकन शामी कबाब, और इसकी भी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून भर के सॉल्ट ले लिए और इसके साथ में 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, 1 टीस्पून कलौंजी और उसके साथ में 1 टेबल स्पून गरम मसाला है, 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर हम रेड चिली फ्लेक्स और 3 टेबल स्पून भर के मैं इसके अंदर शामी कबाब मसाला ऐड कर दूँगी। और शामी कबाब मसाला ऐड कर लेना तो इसका टेस्ट बहुत मज़े का बन जाता है, इसलिए मैं इसके अंदर लाजमी ऐड कर रही हूँ। साथ में हम लहसुन अदरक ले लेंगे, 4 से 5 ग्रीन चिलीज़ और 1 मीडियम साइज़ मैंने अनियन लिया है। दाल को जो है ना वो मैंने रात को ही सोक करके रख दिया था, यानी कि ओवरनाइट हमने इसको सोक कर लिया था। अभी हम इसको जो है ना वो मतलब हम इसको कुकर में तो नहीं बना रहे, प्रेशर नहीं लगाएंगे, हम इसको इस तरह से जो है ना वो पतीली में डाल के बनाएंगे तो ये बहुत मज़े के बन के मतलब स्लो पक के तैयार होंगे ना तो फिर बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। सारे स्पाइसेस दाल और उसके साथ में जो लहसुन अदरक है, प्याज है, ग्रीन चिलीज़ हैं वो भी इसमें ऐड कर देंगे। आपके पास थाइस का चिकन है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अभी मैं सारा चिकन इसमें ऐसे ऐड कर दूँगी, बाद में जो इसकी हड्डियाँ है ना वो मैं निकाल दूँगी। खैर बस सारी चिकन वगैरह ऐड करने के बाद हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे और फिर बस इसको लो फ्लेम पर पकने के लिए रख। मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 kg के करीब
लीफ जो है ना वो दाल ली थी, दाल चना सिर्फ हमने इसके अंदर ऐड की है और कोई भी दाल हम इसके अंदर नहीं ऐड करेंगे। कुछ लोग इसके अंदर जो है वो आलू वगैरह भी ऐड करते हैं, वो हमें पसंद नहीं है, तो बस हम लोग जो है ना वो सिंपल चिकन और दाल के शामी कबाब बनाएंगे और ये भी बहुत टेस्टी बन के रेडी होते हैं। तो बस इसको अब हम लो फ्लेम पर जो है ना वो पकने के लिए रख देंगे तब तक के लिए, जब तक कि दाल और चिकन दोनों अच्छे से रेडी हो जाए और जो इसके अंदर पानी है ये भी ड्राई हो जाए। और ये वाला शामी कबाब मसाला है जो मैंने इसके अंदर ऐड किया, आपके पास कोई भी शान का, मेहरान या नेशनल जो भी आपको पसंद है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और बस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पानी जो है ना वो ड्राई हो चुका है। बस आपने इस तरह से ना हल्का से इसको नरम ही रखना है, बहुत ज़्यादा भी ड्राई नहीं करना, फिर जो शामी कबाब है ना वो जूसी बन के तैयार नहीं होते, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो सख्त और ड्राई से लगते हैं। तो बस दाल जो है ना वो हमारी चिकन यहाँ पे रेडी हो चुकी है। अब हम इसको अच्छे तरीके के साथ जो है ना वो इसको मैश कर लेंगे। सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट मैंने यहाँ पर ना थोड़ी सी फ्लेम हाई की थी और फिर उसके बाद बस यहाँ पर ये बन के तैयार हो गए थे। और साथ में मामा खाने की भी तैयारी कर रही हैं और खाने में मामा जो है ना वो आज चिकन और उसके साथ में पालक और शलजम ये तीनों चीज़ें मिक्स करके बना रही थी। और बस क्योंकि जाहिर सी बात है घर की रूटीन भी साथ साथ, ये खाना भी साथ साथ बनाना होता है, ये रेसिपीज़ तो अभी हम लोग रिकॉर्ड भी कर रहे हैं और वैसे भी जब सारी रेसिपीज़ रेडी हो जाती हैं वो मैंने अपने व्लॉग में भी दिखानी होती हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम रमज़ान में भी इस्तेमाल करेंगे, तो बस फिर मामा जो है वो भी घर के लिए खाना बना रही थी साथ। और उतनी ही देर में देखें हमने यहाँ पर दाल को जो है ना वो अच्छे तरीके के साथ मैश कर लिया है और बस ये देखें हमारे जो रेशेदार अब जो है ना वो चिकन शामी कबाब बन के रेडी होंगे। अभी मैं बस इन सबको शेप दे लूँगी अच्छे तरीके से। अच्छा, इसके अंदर ना हमने बाद में ज़्यादा सारा धनिया भी ऐड कर दिया था क्योंकि हरा धनिया जो होता है ना उसका टेस्ट बहुत मज़े का लगता है शामी कबाब में भी, और बाकी भी आप कोई भी चीज़ बनाएं तो हम उसके अंदर ख़ास तौर पे हमारे घर में तो जो है ना वो धनिया का इस्तेमाल लाजमी होता है। तो बस यहाँ पर देखिए हमारे सारे शामी कबाब भी जो है वो बन के रेडी हो गए हुए हैं। और आज के इस व्लॉग में तो मैंने आप लोगों के साथ काफ़ी सारी रेसिपीज़ शेयर कर दी हैं और जो कुछ रह गई हैं जो इनकी रिक्वेस्ट आई हुई थी वो भी इंशाल्लाह जल्दी शेयर कर दूँगी। अभी यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अलग अलग करके जो है ना वो शामी कबाब को रखा है। जब ये फ्रीज़ हो जाएंगी ना अच्छे तरीके से तो फिर आप चाहे इन सबको एक ही पाइपिंग बैग में डाल के रख दें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है फ्रिज में जो है वो इतनी ज़्यादा जगह भी नहीं होती, तो बस फिर इसीलिए आप इसको जो है ना वो एक ही पाइपिंग बैग में भी डाल सकते हैं। एनीवेज इनको बस मैं भी रख दूँगी फ्रीज़ होने के लिए। और उतनी देर में जो हमारे स्प्रिंग रोल्स है ना वो रेडी हो चुके हुए थे और मैंने सोचा आप लोगों को मैं दिखा भी देती हूँ कि कितने अच्छे से जो है ना वो फ्रीज़ भी हो गए हैं। और अगर आप लोग भी इसी तरह से फ्रीज़ करेंगे ना तो फिर ये ख़राब भी नहीं होंगे और बहुत अच्छे से फ्रीज़ भी हो जाएंगे। फिर आप सिंपल इनको एक ही पाइपिंग बैग्स में डाल देना, क्योंकि अक्सर जो है ना वो लोग कहते रहते हैं कि हमारे पास फ्रिज में इतनी जगह नहीं है, हम कैसे इतनी सब चीज़ें बना के रखें। तो आप इसको सिंपल एक पाइपिंग बैग में डाल दें तो आई थिंक ये ज़्यादा जगह नहीं लेंगे। एनीवेज बस मैंने इनको भी यहाँ पर जो है ना वो पाइपिंग बैग में डाल के दोबारा से रख दिया था फ्रिज में। और उस दिन मुझे जो है ना वो कुछ लोग कमेंट्स कर रहे थे कि आपने पालक को किस तरह से फ्रीज़ किया, तो पालक को भी जो है ना मैंने सिंपल जब ये वॉश हो गई थी, ड्राई कर ली थी हमने इसको अच्छे से, तो फिर इसको मैंने पाइपिंग बैग में इसी तरह से डाल के जो है वो रख दिया था। अभी यहाँ पर मैंने नेक्स्ट डे से व्लॉग स्टार्ट किया। यहाँ पर हम सब लोगों ने रोज़ा रखा हुआ था तो मामा बना रही थी फ्रूट चाट, और आज मामा ने जो है ना वो फ्रूट चाट के अंदर क्रीम, दही और उसके अंदर पाइनएप्पल जूस डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया था और फिर जो है ना वो क्रीम चाट के अंदर ऐड किया। तो इन तीनों चीज़ों का जो टेस्ट है ना वो बहुत मज़े का लग रहा था। बस हमने रोज़ा रखा हुआ था ना तो फिर बस हम लोग यहाँ पर रोज़े की इफ्तारी की तैयारी कर रहे थे और मैंने सोचा चले यहाँ से भी शॉर्ट सा व्लॉग आप सब लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और जो हमारा रमज़ान फूड प्रेप था ना वो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। अब जो मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी वो तो इंशाल्लाह रमज़ान में जो इफ्तारी में होंगी वो सब शेयर किया करूँगी। और दूसरा ये कि अब जो नेक्स्ट व्लॉग है ना वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो एक डिफरेंट व्लॉग, नेक्स्ट व्लॉग जो है ना वो शेयर करूँगी, तो आप लोगों ने उस व्लॉग को भी जो है ना वो लाजमी देखना है। यहाँ पर इसके ऊपर मामा ने थोड़ी सी जो है ना वो इमली की चटनी ऐड कर दी थी और बस फ्रूट चाट जो है ना हमारी बनके रेडी हो गई थी। अभी कुछ कटलेट्स जो है ना वो मैंने फ्रीज कर दिए थे और बाकी के मैंने सोचा मैं आप लोगों को बनाकर दिखाती हूँ। अच्छा, आपने जो है ना वो ध्यान रखना है कि बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने जो है ना वो इन कटलेट्स को फ्राई करना है, क्योंकि आपको पता है कि सोइयां जो है ना वो बहुत ज़्यादा जल्दी तैयार हो जाती हैं और ये जल जाती हैं अगर आप इसको हाई फ्लेम के अंदर फ्राई करें। या वैसे सिंपल भी हम लोग सेवइयां बनाए जब हम उनको जो है वो देसी घी में भूनते हैं तो आपको पता है कि वो बहुत जल्दी जल जाती हैं। तो इसलिए आपने जो है ना इसका ध्यान रखना है कि आपने बिल्कुल लो फ्लेम पर जो है ना वो इसको रेडी करना है। मैंने सोचा आप लोगों को इसी व्लॉग में मैं दिखा देती हूँ। और बस इफ्तारी जो है ना हमारी रेडी हो चुकी हुई थी और बस आज हमने जो है ना वो बहुत सिंपल से बनाया था, क्योंकि रात में भी जो है ना वो हमारा कुछ बाहर से खाने का मूड था, इसलिए मैंने और हरीमाली ने जो है ना वो पहले से सोच के रखा हुआ था। तो बस
बस यहाँ पर हम लोगों ने जो है ना वो ये कटलेट्स फटाफट से रेडी कर लिए थे। मैं भी आपको खोल कर भी दिखाती हूँ कि ये कितने परफेक्ट बन के तैयार हुए थे। इनका कलर माशाल्लाह से कितना अच्छा था। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा गर्म थे जिस वजह से ना अली रज़ा से ठीक से जो है ना वो खोल के नहीं दिखा पा रहा था। तो बस ये आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से क्लोज से भी आपकी अपनी मर्जी, आप चाहें तो इसको जो है वो ब्रेड क्रम्स लगा के भी फ्राई कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे सिंपल एग लगा के भी फ्राई कर सकते हैं। और बाकी भी जो चीज़ें हैं वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जो है वो जैसे फ्राई करूँगी तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, और मज़े की मज़ीद न्यू रेसिपीज़ भी। और यहाँ पर बस जी इतनी सारे ब्रेड्स रमज़ान के करके मैं इतना ज़्यादा थक चुकी थी, तो फिर मैंने अपने लिए कहवा बनाया था। एनीवेज़ बस इस व्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करना चाहूँगी और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, एंड चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर दें और हमें अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।